आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है सकारात्मक सोच की शक्ति। हाँ। ये सिर्फ मतलब अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी सफलता, सब पर इसका असर पड़ता है। और हमने जो सामग्री देखी है वो साफ कहती है कि ये कोई जादुई सोच या विशफुल थिंकिंग नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है। तो मतलब समस्याओं को अनदेखा करना नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में स्रोत यही बताते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखना, फोकस समाधान खोजने पर रखना। ये आप कह सकते हैं एक तरह से अपने मन को ट्रेन करना है कि वो सीमाओं की बजाय संभावनाओं को देखे। एक स्किल की तरह, कौशल की तरह। ये दिलचस्प है। तो फिर सामग्री के हिसाब से वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन पर ये सोच टिकी है? कुछ खाल बातें होंगी। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 5 सिद्धांत सामने आते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी ये है कि हमारे विचार हमारी हकीकत गढ़ते हैं। मतलब जैसा सोचेंगे वैसा होगा। एक तरह से मतलब जिस चीज पर हम लगातार ध्यान देते हैं, जाने अनजाने हम उसे ही अपनी ओर खींचते हैं। शोध भी दिखाते हैं कि हमारा फोकस हमारी धारणा को और फिर हमारे नतीजों को कैसे बदल सकता है। यानी जहां ध्यान वहीं ऊर्जा, ये तो सुना है। ठीक कहा, बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है आत्मसंदेह को आत्मविश्वास से बदलना। अच्छा। ये सिर्फ मैं कर सकता हूं का नारा लगाना नहीं है। ये उस अंदर की आवाज को बदलना है जो कहती है ये मुमकिन नहीं। उसको ये सिखाना है कि मैं रास्ता ढूंढ लूंगा या कम से कम मैं कोशिश तो कर सकता हूं। और तीसरा सिद्धांत वो कृतज्ञता वाला है ना, आजकल ये काफी चर्चा में है। हाँ, और स्रोत बताते हैं क्यों। कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। हाँ, ये तो है। एक दिलचस्प स्टडी का जिक्र था उसमें। जो लोग नियमित रूप से लिखते थे कि वो किन बातों के लिए शुक्रगुजार हैं, उन्होंने न सिर्फ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य महसूस किया, अच्छा। हाँ, बल्कि कुछ मामलों में कम शारीरिक दिक्कतों की भी रिपोर्ट की। तो असर सिर्फ दिमागी नहीं, शायद जिस्मानी भी है। अरे वाह, ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। चौथा सिद्धांत क्या था? चौथा है विजुअलाइजेशन, मतलब सफलता की कल्पना करना। अच्छा, जैसे मन में सोचना कि सब अच्छा हो गया है। हाँ, पर सिर्फ सोचना नहीं। स्रोत बताते हैं कि जब हम पूरी स्पष्टता से अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग असल में उन न्यूरल रास्तों को सक्रिय करना शुरू कर देता है जो वास्तविक सफलता के लिए जरूरी होंगे। ये सिर्फ ख्याली पुराव नहीं, ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। ओह, तो ये दिमाग को पहले से ही सफलता के लिए तैयार करने जैसा है। सही कहा। और आखिरी पांचवा सिद्धांत? हाँ, पांचवा है हमारा परिवेश, माहौल। हम किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब हमारे नजरिए को गढ़ता है। हाँ, ये तो महसूस होता है। बिल्कुल। सकारात्मक माहौल हमें ऊपर उठाता है, सकारात्मक सोच को पुष्ट करता है, और नकारात्मक माहौल वो हमें नीचे खींच सकता है। ये एक तरह का संक्रमण है, कह सकते हैं, विचारों का संक्रमण। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं। हाँ। लेकिन इन्हें अपनाने से असल जिंदगी में क्या फायदे होते हैं? मतलब क्या स्रोत वाकई कुछ ठोस बदलावों की बात करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल करते हैं, और फायदे काफी ठोस हैं। सबसे पहले तो जाहिर है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। जैसे कम तनाव, चिंता। हाँ, कम तनाव, कम चिंता, और यहाँ तक कि अवसाद के लक्षण भी कम हो सकते हैं। कुछ स्टडीज में तो सकारात्मक सोच और बेहतर दिल की सेहत के बीच भी लिंक मिला है। अच्छा, और इम्यून सिस्टम पर भी असर होता है क्या? हाँ, दूसरा बड़ा फायदा वही है मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को थोड़ा बेहतर कर सकता है। और मुश्किलों से उभरने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, रेजिलियंस। सकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर असफलताओं या चुनौतियों को सीखने के मौके की तरह देखते हैं। हार मानकर बैठ नहीं जाते। इससे वो जल्दी उभर पाते हैं। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। और क्या, इसके अलावा बेहतर रिश्ते बनते हैं, क्योंकि आशावाद, सकारात्मकता, ये दूसरों को भी अपनी तरफ खींचती है ना। और आखिर में करियर हो या निजी लक्ष्य, उनमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे लागू करना कितना प्रैक्टिकल है? क्या स्रोत कुछ आसान करने लायक तरीके बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। व्यावहारिकता पर भी जोर दिया गया है। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला कदम सुबह की शुरुआत सकारात्मक पुष्टि या अफर्मेशन से करना। सुनने में छोटा लगता है, पर धीरे धीरे ये आत्मसम्मान बनाता है। दूसरा, जो हमने पहले कहा,
रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल। हाँ, वही। ये आदत धीरे धीरे आपके फोकस को बदल देती है। आप अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तब क्या? असफलता तो आती है। बिल्कुल आती है। और यही तीसरा तरीका काम आता है, असफलता को रीफ्रेम करना। उसे व्यक्तिगत हार मानने के बजाय ये पूछना कि अच्छा ठीक है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ या अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। नजरिए का खेल है सारा। सही कहा। चौथा तरीका है अपने सूचना स्रोत और अपनी संगत को लेकर थोड़ा सचेत रहना। लगातार नकारात्मक खबरें या जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, पर जरूरी है। जरूरी है। और 5वां, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस इसमें कैसे मदद करती है? देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए बस देखना, उन्हें स्वीकार करना। स्रोत बताते हैं कि इस अभ्यास से हम अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को पहचानना सीखते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूँ। हाँ, बिल्कुल। और एक बार जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, तो हम सचेत रूप से उन्हें चुनौती दे सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, पर यह संभव है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि हमारे विचार वाकई मायने रखते हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई थी, याद है? हाँ, वो बगीचे वाली। हाँ, कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप जो भी बीज बोएंगे, डर या विश्वास, संदेह या आशा, वही फलेगा फूलेगा। चुनाव आपका है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये चुनाव, ये कंट्रोल सचमुच हमारे हाथ में है। अपने विचारों को सचेत रूप से चुनकर हम सिर्फ अपनी मानसिकता ही नहीं बदल रहे होते हैं, हम धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा भी तय कर रहे होते हैं। ये अपने आप में कितना सशक्त करने वाला विचार है ना? बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। अगर हमारे व्यक्तिगत विचार हमारी निजी हकीकत को इतना बदल सकते हैं, तो जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर सामूहिक रूप से ज्यादा सकारात्मक सोचें, तो उसका हमारे समाज और दुनिया पर क्या असर हो सकता है? इस पर विचार करने जैसा है।